3 बिलियन के लिए कल परसों आपने आईएमएफ के सामने लेट जाना है पूरे कंट्री ने। अगलों ने कतर को 178 बिलियन का दिया, 178 बिलियन डॉलर का ट्रेड का पैकेज दिया। तो आई गेस इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी जी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो कतर ने 8 भारतीय नेवी ऑफिसर्स को बंधक बना के रखा था इसराइल के लिए स्पाइंग के आरोप पे, उनको कतर ने रिलीज कर दिया है और उनमें से 7 भारत आ गए हैं और एक कतर में है क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ पे है, तो इसलिए वो कतर में ही रह गए। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इसके पीछे की असली खबर क्या है और भारत ने कैसे कतर के साथ जो 78 बिलियन डॉलर की उनकी गैस डील थी उसको लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया इन भारतीय नेवी ऑफिसर्स को रिलीज करवाने के लिए। और इसमें जो इटली की पीएम है मेलोनी, उनका भी नाम आ रहा है। तो पाक मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। और बट ये तो इसमें मैं श्रेय देना चाहूंगा तो आई गेस इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डील हुआ था ये इटली के साथ हो रहा था, जो ये कंपनी थी दोहा की। दूसरा, मैं मान ही नहीं सकता कि यूएई के जो एमिर होंगे या सऊदिया के जो एमबीएस साहब होंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा। तो क्रेडिट इन सबको भी उतना ही जाता है। इतनी जल्दी घर ही वापस आ जाएंगे ये तो हम भी भैया हैरान ही हो गए। मैंने कहा अभी तो प्रोसेस चलेगा, 1 साल तो लगेगा। ये तो 2 महीने के पहले, इलेक्शन के पहले ही आ गए कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। लेकिन इस वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों क्या है, इसके पीछे अवामल क्या है? अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त। जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। उसके बाद मैं ये खासकर ये ट्रेड के हवाले से कहते हैं ट्रेड क्या हुआ है? ट्रेड ही हुआ है, 8 लोगों को छुड़ाया गया है, उसके रिटर्न में क्या दिया गया है ये भी देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है इस वक्त आबादी के लिहाज से। उन्होंने इस वक्त बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया है, 2048 तक अपना गैस इंपोर्ट करेंगे वहां से और उसकी वैल्यू 78 बिलियन डॉलर होगी। अब 78 बिलियन डॉलर का ट्रेड आपने देना हो, 2048 तक का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो फिर आप उनके कैदी रख सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। और दूसरा, उनके ऊपर एलिगेशन था कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया था तेलों में तेल नहीं है। अब उसमें ये जो किस तरह हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है आज विनय कोथरा से कि वो किस तरीके से छोड़े गए हैं, क्या उनको अदालत ने छोड़ दिया है या अमीर साहब ने उनको माफी दी? उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। चीमा साहब, आप 3 बिलियन के लिए कल परसों आपने आईएमएफ के सामने लेट जाना है पूरे कंट्री ने। अगलों ने कतर को 178 बिलियन का दिया, इंडिया ने 178 बिलियन डॉलर का ट्रेड का पैकेज दिया। वो 2048 तक 3 बिलियन आपकी वो जो 2048 तक एलएनजी लेंगे मेरा ख्याल है उनसे 178 बिलियन डॉलर। तो चीमा साहब चलें फिर आपको पता, सब पता है आपको। आप जितने चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਰਾਡੀਆ ਜੇ मेरा ख्याल पैदा नहीं होना कोई दुनिया जिन्हें ਤੁਸੀਂ अन्नी पाई है ना दुनिया थे। तो भारत विदेश में रहने वाले अपने सारे सिटीजन्स की केयर करती है और ये मामला खाली 8 उसका नहीं था, ये टू साइड ट्रेड भी है कि कतर की जो फूड ग्रेन्स, डेयरी, बुचरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो रिक्वायरमेंट है वो आधे से ज़्यादा भारत पूरी करता है। तो भारत की गैस की रिक्वायरमेंट मेजॉरिटी कतर से आती है। और आप ये देखें
कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी COP28 की मीटिंग में जब कतर के अमीर से मिले थे तो उन्होंने यही ट्वीट की थी कि हमारी काफ़ी चीज़ों पे पार्टनरशिप पे डिटेल में बात हुई है और हमने इंडियन कम्युनिटी जो कि कतर में रहती है उनकी वेल बीइंग पे भी बात की है। जो भारत की नेवी के ऑफिसर्स वापस आए हैं उन्होंने भी आते ही ये कहा है कि भारत माता की जय, हम लोग कतर में से आज आज़ाद हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से आज़ाद हुए हैं। अजीज़ दोस्तों, जेमी कोकलिन जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट किया है कि कतर एनर्जी ने भारत के साथ गैस की सेल अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी। 7.5 मिलियन टन LNG लिक्विड नेचुरल गैस एनुअली भारत को, हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन सप्लाई की जाएगी। कई चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें हर मामले में, मैंने देखा था उसको कतर के मामले में भारत से यूट्यूबर लगे हुए थे, कतर की माँ बहने कर रहे थे, कतर ये कतर वो, कतर ने नूपुर शर्मा के लिए हमसे माफ़ी मंगवाई कि ये क्या वो क्या। लेट भारत सरकार हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बात अमेरिका की आती है, बात चाइना की आती है, पाकिस्तान की आती है तो समझ में आता है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ भारत के फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो अभिषेक जी की अगर खबर सही हो कि मेलोनी जी ने भी अपना रोल प्ले किया है इन नेवी ऑफिसर्स को रिलीज करवाने के लिए, तो फिर से मेलोडी ट्विटर पे ट्रेंड करने लगेगा। और वैसे ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि जो आरोप इन पर लगा था कि ये इटली की जो सबमरीन की टेक्नोलॉजी है उसे इसराइल को बेच रहे थे, तो इसमें इटली का भी एक रोल था। तो हो सकता है मेलोनी जी ने भी कुछ किया हो, तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। और जहाँ तक ये चीज़ है कि भारत ने $78 बिलियन की जो गैस डील है उसको लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया कतर से अपने नेवी ऑफिसर्स को रिलीज करवाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा काम भारत ने किया है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कतर भारत के साथ ट्रेड करे और उसके साथ ही भारत के जो नेवी ऑफिसर्स हैं उन्हें फांसी या उन्हें जेल में रखे। तो भारत ने अगर ये किया है तो भारत ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इंटरनेशनल रिलेशन लेन देन का मामला होता है, अगर भारत से कतर कुछ लेगा उसके बदले में कतर को भी कुछ देना पड़ेगा। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब कतर ने इनको गिरफ्तार किया तभी मैंने कहा कि कतर कभी भी इनको सज़ा नहीं दिलवा पाएगा, और आखिर में वही हुआ, कतर को इनको रिलीज करवाना पड़ा। तो पाकिस्तानी जो खुश थे अब पाकिस्तानी रो रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।